तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग और शावी ने एक दूसरे के सामने अपनी असली पहचान रिवील कर दी। वेल, इन दोनों के प्लैनेट्स को वॉइड ने डिस्ट्रॉय किया था। सो इन दोनों का एक ही मकसद है जो कि था वॉइड को खत्म करना। तो इन्होंने टीम अप होने का फैसला लिया। वही दूसरी तरफ युआन के दोस्त सोंग्याओ ने वुलियांग पैलेस के बंदों को अपने मिराज ऑफ का यूज करके डरा डरा कर खत्म कर दिया। सोंग्याओ ने यहाँ से काफी स्पेशल सोर्ड को कलेक्ट किया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लियोइन माउंटेन की एक बेड चेम्बर दिखाई गई। साथ ही वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज गूंज रही थी कि अपना पूरा जोर लगाओ, बिल्कुल पीछे मत हटना, काफी जोर से करो तभी ये काम पूरा होगा। वेल, सारी आवाजें मास्टर जियो भी सुन रही थी जो कि फिलहाल नींद में है। अब इसी शोर शराबे की वजह से उनकी आँख खुल गई और उन्होंने अपने सामने देखा कि मास्टर वांग उसी बिस्तर पर जोर जोर से खराटे मार रहे। अब अपने पुराने आशिक और फिलहाल के जानी दुश्मन को देखते साथ ही मास्टर जियो के खून में आग लग गई। साथ ही उन्होंने देखा कि उनके तो कपड़े भी बदल चुके हैं। तो उनका पूरा शक गया अपने पुराने आशिक वांग पर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बंदे ने जरूर से उनके साथ कोई झोल किया है, इसलिए उन्होंने तरह तरह की गालियां देते हुए मास्टर वांग के मुंह पर एक जबरदस्त लात जड़ दी। सो लात खाते साथ ही उनके खराटे भी बंद हो गए। अब मास्टर जियो एक बार फिर से अपने चरण कमल उनके मुंह पर लगा पाई, इससे पहले मास्टर वांग ने उसका पाँव पकड़ लिया। वो उससे पूछते कि बताओ तुम मुझे अपने बिस्तर में क्यों लाई हो? क्या तुम्हें एक बाकी नौजवान का फायदा उठाते हुए शर्म नहीं आई? पता नहीं तुमने ऐसे कितने लोगों का फायदा उठाया होगा। जो सुनते साथ ही मास्टर जियो उन पर भड़क गई। वो कहती कि जब से हम दोनों के रास्ते अलग हुए तब से मैंने किसी को मुंह नहीं लगाया। और फिर एक जोरदार लात जड़ के उन्होंने मास्टर वांग को सीधे बिस्तर के नीचे पटक दिया। बेचारे वो तो पहले ही घायल थे और इस लात की वजह से उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और तभी उनकी नजर पड़ी वहाँ मौजूद क्रिस्टल पर, जिन्हें देखते साथ ही वो कहने लगे कि ये तो जियांग युआन ने सेटअप किया हुआ हीलिंग फॉर्मेशन है। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, हम दोनों ने उस जीशेंग के हाथों बुरी तरह से मार खाई थी, तो युआन ने हम दोनों को हील करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया। देखो तो मेरा युआन हम दोनों की कितनी ज्यादा फिक्र करता है। जिस पर मास्टर जियो बताने लगी कि तुम्हारे डिसाइपल को इतनी भी अकल नहीं कि उसने हमें अलग अलग कमरों में हील करना चाहिए, उसने तो एक ही बिस्तर पर हम दोनों को ठूस दिया। तो मास्टर वांग वहाँ रखे हुए लेटर को उन्हें दिखाते हुए कहने लगे कि ये सिर्फ मेरे भोले भाले युआन के अकेले का काम नहीं, बल्कि तुम्हारी वो शातिर शावी भी इसमें शामिल थी। जरा देखो तुम्हारी प्यारे डिसाइपल शावी ने तुम्हें ये लेटर लिखा। वेल, शावी ने इस लेटर में अपने मास्टर को बता दिया था कि यहाँ पर ज्यादा बेडरूम मौजूद नहीं, जितने भी कमरे थे वो जीशेंग के साथ हुई बैटल में सबके सब डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए हमें मजबूर होकर आपको मास्टर वांग के साथ शिफ्ट करना पड़ा। मास्टर जियो तो उस लेटर को पढ़ते साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है कि हम दोनों के डिसाइपल एक नंबर के बेशरम हैं। तो मास्टर वांग उससे कहने लगे कि देखो बेवजह परेशान मत हो, अब ये पहली बार तो नहीं हुआ कि हम दोनों एक ही साथ एक बिस्तर से उठे। उस वक्त भी हम दोनों के बारे में किसी को पता नहीं चला था और इस बार भी किसी को पता नहीं चलने वाला। वैसे भी हम दोनों एक कमरे में हैं, ये बात हमारे डिसाइपल्स के अलावा और कोई नहीं जानता, तो हम अलग अलग टाइम पर कमरे से बाहर जाएंगे। इस तरह से किसी को हम पर शक नहीं होने वाला। और उतने में कंस्ट्रक्शन वाले लोगों ने वहाँ की दीवार को ब्रेक कर दिया और फिर क्या, इन दोनों को एक साथ देखते साथ ही इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लोग समझ गए थे कि इन दोनों की सेटिंग चल रही। बेचारे मास्टर वांग तो इतने ज्यादा मायूस हो गए कि वो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शीसोड मैनर का कल्टीवेशन चेम्बर दिखाया गया। वेल, यहाँ पर शावी मास्टर किंग से कहने लगी कि क्या आपका मतलब ये है कि हम तीनों एक ही सेम ओरिजिन से बिलोंग करते हैं? आपके हिसाब से हम सेम ओरिजिन से है, बस हमारी ब्रांचेस अलग अलग थी। वहीं पर युआन बताने लगा कि मैं एम्परर स्टार से बिलोंग करता हूँ, जो कि इस इमॉर्टल कल्टीवेशन रल्म से हजारों लाइट ईयर्स दूर है। तो 0% पॉसिबिलिटी है कि हम तीनों का ओरिजिन सेम हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस सारी बातें इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बता रही। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तो मास्टर कहती है कि मैं टियानजिंग स्टार की रहने वाली हूँ और तुम दोनों लुनार स्टार और एम्परर स्टार से बिलोंग करते हो। तुम दोनों के स्टार एक ही स्टार सिस्टम का हिस्सा थे, जिसे टियानलान स्टार सिस्टम कहा जाता था। मेरा होम स्टार भी इसी स्टार सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन उसे 10,000 सालों पहले वॉइड क्रीचर्स ने
कंज्यूम कर लिया। हमारा पूरा स्टार तबाह हो चुका था। दरअसल टियानलान स्टार सिस्टम को बनाने वाले लोग इमॉर्टल realm से असेंड हुए थे और उन्हीं इमॉर्टल्स ने न जाने कितनी ही सारी सिविलाइजेशंस को बिल्डअप किया। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो हम कोई एलियंस नहीं बल्कि इमॉर्टल्स का अंश ही हमारे अंदर है। हमारे रूट्स इमॉर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में मौजूद है। जब मेरा स्टार डिस्ट्रॉय हुआ था तब हमारे न जाने कितने ही सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। साथ ही हमारे पास जो कल्टीवेशन की एबिलिटी थी वो भी समय के साथ लॉस्ट हो गई। जो लोग एक जमाने में पावर हाउस थे वो अब किसी न किसी स्पिरिचुअल बीस्ट में तब्दील हो गए। उनकी मजबूरी तो ये है कि वो कल्टीवेट करके अपना ह्यूमन फॉर्म भी दोबारा से अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात तुम दोनों की जाए तो तुम दोनों के पास अभी भी मौका है। तुम वॉइड का मुकाबला कर सकते हो। हमारी दुनिया के लोग मानते थे कि वॉइड एक इनविंसिबल है जिसे कोई हरा नहीं पाएगा, मगर ये बात पूरी तरह से झूठ थी। अगर तुम दोनों वॉइड को हराना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। इसके लिए तुम्हें कल्टीवेशन को शुरू करना होगा और वो तभी हो सकता है जब तुम अपनी डिवाइन सोल पावर को अवेकन कर सको। अगर कल्टीवेशन की पावर्स तुम्हें हासिल हो जाए तो तुम काफी आसानी के साथ शिखर तक पहुंच जाओगे और फिर हम एक साथ मिलकर वॉइड का मुकाबला कर सकते। अब ये सारा डिस्कशन होने के बाद हम जियांग युआन को देख पाते हैं जो कि बाबा रामदेव जैसा योगा कर रहा था। इनफैक्ट शावी भी ऐसी ही किसी पोजीशन में स्टक थी। युआन कहता है कि मास्टर किंग, क्या आप मुझे बता सकती हो कि इस सब का क्या फायदा है? आप चाहती हो कि हम दोनों कल्टीवेट करें, तो फिर यू बेवजह का योगा करवा के हमारी हड्डियों के पीछे क्यों लगी हो? तभी शावी उनसे पूछने लगी कि क्या वाकई इस पोजीशन को होल्ड करने से हमारी डिवाइन सोल पावर एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो अपनी बॉडी में हड्डियों की चरमराहट के अलावा और कोई पावर महसूस नहीं हो रही। जिस पर मास्टर किंग ने जवाब दिया, ना, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानती। अभी सुनते साथ ये दोनों फटाफट से योगा पोजीशन से बाहर आ गए और फिर क्या ये दोनों अपनी हड्डियों को ठीक करते हुए मास्टर किंग को धोने निकल पड़ते हैं। तो मास्टर किंग उन्हें बताने लगी कि देखो, डिवाइन सोल पावर को हासिल करना बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए तुम्हें अपनी माइंड और बॉडी को पूरी तरह से शांत करना होगा। तुम्हारा स्पिरिट और फ्लेश पूरी तरह से एक होना चाहिए। मगर फिर भी ये दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। सो उन दोनों के हाथों मार खाने से पहले मास्टर किंग ने उन्हें बता दिया कि मेरे पास एक और मेथड है जिसे लिंगशी गाइडेंस मेथड कहा जाता। उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी सोल पावर को महसूस कर पाओगे। जिस पर शावी कहने लगी कि मास्टर किंग, बेवजह की झूठ मत बताओ। देखो, मैं लूनार स्टार से बिलोंग करती हूँ और हमारी खासियत ये थी कि हम बड़ी तेजी के साथ किसी भी एनर्जी को सेंस कर सकते। आपने अभी भी हमें जो केचुए जैसा टेढ़ा मेढ़ा किया था उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मास्टर किंग स्माइल करते हुए कहने लगी कि अगर तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और जबरदस्त मेथड है जो कि तुम दोनों पर काफी अच्छे से काम करेगी। लेकिन उसका यूज करने से पहले ही मैं तुम दोनों को बताना चाहती हूँ कि वो मेथड काफी ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है कि उससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। जिस पर मास्टर कहने लगी कि अगर मैं वो मेथड ट्राई करके अपनी डिवाइन सोल पावर को हासिल कर पाती तो भला मैं तुम्हारे सामने इसका जिक्र क्यों करती। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर होते ही नहीं। उस मेथड ने मुझ पर काम नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वो तुम पर काम कर जाए। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें दोबारा से लियोइन माउंटेन दिखाया गया, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम काफी जोरों शोरों के साथ चल रहा था। टाइशुआन टावर और जियूशान सेक्ट के लोग एक साथ मिलकर एक नए सेक्ट को एस्टेब्लिश कर रहे थे, जहां पर शावी का जियूशान सेक्ट एस्टेब्लिश होगा। और अब यहाँ पर टाइशुआन टावर का जुआन जियूशान सेक्ट की वांगी से कहने लगा कि हमारा बुड्ढा और तुम्हारी बुड्ढी का चक्कर चल रहा। आज सुबह सुबह वो दोनों एक ही कमरे में पकड़े गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हम लोग फैमिली है, इसलिए हमारा तुम्हारा करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो वांगी उसे बताती है कि एक हस्बैंड का काम होता है पैसा कमा के घर लाओ और बीवी का काम होता है पैसे से घर को मैनेज करो। इसलिए हम लियोइन माउंटेन के हर एक रिसोर्सेस पर कब्जा करेंगे। यहाँ की हर एक चीज हमारी जियूशान सेक्ट से बिलोंग करती है। जिस पर जुआन कह रहा था कि तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, तुमने तो यहाँ के ट्रेजर्स और वेपन पर कब्जा करना चाहिए। साथ ही साथ इनका सोल सीलिंग फॉर्मेशन भी गजब का था, मगर वो सारी चीजें छोड़कर तुम तो यहाँ के चम्मच और भगोने जमा कर रही। और उतने में उसकी नजर पड़ी रुआन पर। रुआन कह रही थी कि जितने भी लोग मारे गए हैं इनमें से एक भी कॉप्स बर्बाद नहीं होना चाहिए, मैं इन सबके पपेट बनाऊंगी। और उतने में वांगी उसके पास जाकर बताने लगी कि इन लोगों की डेथ एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए मैंने इन्हें साइड में रख दिया ताकि तुम इनका इस्तेमाल करके पपेट बना सको। जो सुनते साथ ही रुआन ने प्यारी सी स्माइल करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। अब रुआन के चेहरे पर स्माइल देखते साथ ही ज़ैंगियाओ और जुआन काफी ज्यादा हैरान थे। ज़ैंगियाओ धीरे से बताने लगा कि रुआन ने आज तक किसी भी आउटसाइडर के सामने स्माइल नहीं की। पता नहीं वांगी ने इस पर कौन सा जादू चलाया।
आया और अब रुआन वहाँ से निकल पड़ी। तो ये लोग उससे पूछ रहे थे कि सीनियर आप कहाँ जा रही हो। तो रुआन उन्हें बताती है कि मैं जियांग युआन को ढूंढने जा रही। उसने वू लियांगसेक के जितने भी बंदों को मारा उनकी बॉडी सीवियरली डैमेज थी। अब उन लाशों का इस्तेमाल करके तो मैं पपेट नहीं बना सकती। इसी वजह से मैं जियांग युआन को बताने जा रही हूँ कि आइंदा से अगर किसी को मार भी दिया तो भी उसकी बॉडी को ज्यादा डैमेज ना करे। अब रुआन के वहाँ से जाते साथ ही ज़ैंग याओ ने चैन की सांस ली। वो कह रहा था कि पता नहीं मुझे इस बंदी से इतना ज्यादा डर क्यों लगता। जब भी ये मेरे सामने हो मेरी सांसें अटक जाती। शायद इसका रीजन ही इसकी पपेट टेक्निक। ये बंदी हमेशा दूसरों की बॉडी पर नजर रखती है। जिस पर वांगी बताने लगी कि मुझे तो रुआन काफी ज्यादा पसंद है और तुम्हें भी उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम सेफ हो। और उतने में ज़ैंग याओ की नजर पड़ी अपने मास्टर वांग पर। वो तुरंत ही उनसे गले मिलने पहुंच गया। लेकिन मास्टर वांग तो उसे काफी ज्यादा डांट रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर तो उस जियांग युआन की बातों में कैसे आ गया। उस कमीने ने हम दोनों को एक ही बेडरूम में बंद किया था। उसकी वजह से अब मैं इस औरत के साथ बदनाम हो रहा हूँ। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। बस एक बार वो शीशोड़ मैनर से वापिस आ जाए, फिर देखना मैं कैसे उसकी वाट लगाता हूँ। जो सुनते साथ ही ज़ैंग याओ की हंसी छूट गई, क्योंकि वो जानता था कि मास्टर वांग जियांग युआन को बिल्कुल भी नहीं डांट सकते। वो तो जियांग युआन को अपने बेटे से भी ज्यादा पसंद करते थे। वहीं पर उसे हंसता हुआ देखकर मास्टर वांग कहने लगे कि तुम बेवजह दांत मत निकालो, वरना जियांग युआन से पहले तुम्हारी ही धुलाई होगी। और उतने में वहाँ पर जिए केव की लियान पहुँच जाती है। वो मास्टर वांग से कहने लगी कि मैंने सुना था आप दोनों एक ही कमरे में थे। आप दोनों के इस करीबी रिश्ते की वजह से हमारी अलायंस और भी ज्यादा मजबूत होगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाए, इसलिए आइंदा से बेडरूम से बाहर निकलते वक्त बिल्कुल भी मत शर्माना। हम लोग तो चाहते हैं कि आप दोनों अमेजिंग कपल बन जाओ, ताकि हमारी अलायंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वेल लियान की बातें सुनकर मास्टर वांग को तो मजा आ रहा था, लेकिन मास्टर जी उस पर गुस्सा हो गई। वो कहने लगी कि मैंने इस बुढ़े के साथ कुछ किया भी नहीं, लेकिन बेवजह बदनाम हो गई। अब उनका गुस्सा देखते साथ ही लियान फटाफट से वहाँ से भाग निकली। वहीं पर मास्टर जियो भी उसे कूटने के लिए उसका पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग युआन और शाओ ये को देख पाते हैं, जो कि अब एक अलग ही पोजीशन में फंस चुके थे। और तभी सॉन्ग याओ वहाँ पर 2 तलवारें लेके पहुँच गया, मगर वो इन दोनों की हालत देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। उनसे पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। ऐसे हवा में लटक के पता नहीं कौन सी टाइप का कल्टीवेशन हो रहा। इतना ही नहीं, वो जियांग युआन को चिढ़ा भी रहा था। दरअसल इन दोनों को मास्टर किंग ने बांध के रखा है। वो इनकी डिवाइन सोल पावर को एक्टिवेट करने के लिए हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही थी। तभी जियांग युआन उससे कहने लगा कि आपने हमें दिन भर से टांग के रखा है, लेकिन अभी तक हमारी डिवाइन सोल पावर एक्टिवेट नहीं हुई। मेरे ख्याल से आपकी नई आइडिया भी पूरी तरह से बेकार है। और उतने में मास्टर किंग ने सॉन्ग याओ ने लाई हुई 2 सोर्ड्स को कलेक्ट कर लिया। दरअसल सॉन्ग याओ ने वू लियांगसेक के 2 सोर्ड मास्टर्स को मार दिया था और ये उन दोनों की ही सोर्ड है। मास्टर किंग ने भी तुरंत ही उन सोर्ड्स को पहचान लिया। वो बताने लगी कि वू लियांगसेक के पास एक बहुत ही स्पेशल मेथड है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी सोल को बॉडी से अलग कर सकते और फिर वही सोल वो अपनी सोर्ड के साथ मर्ज करेंगे। अगर ऐसे में सोर्ड शैटर हुई तो उनकी सोल भी डैमेज हो जाएगी। ये तो डिमोनिक कल्टीवेशन की बात है, जिसमें इवल आर्ट का यूज किया जाता। इधर जियांग युआन अब काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए उसने अपनी हिडन नाइफ का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से उन रिबन्स को काट दिया। वहीं पर शावी ने भी खुद को आजाद कर लिया था। दरअसल मास्टर किंग इन दोनों से अलग अलग कसरतें करवा रही थी, ताकि जैसे तैसे इनकी डिवाइन सोल पावर एक्टिवेट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों भी कल्टीवेशन शुरू कर पाएंगे और फिर वॉइड क्रीचर को खत्म करना आसान हो सकता। और अब जियांग युआन सॉन्ग याओ से पूछने लगा कि बताओ वू लियांगसेक की क्या खबर है। तो सॉन्ग याओ से बताता है कि मैंने वू लियांगसेक के कुछ मास्टर्स को खत्म कर दिया, हालांकि मुझे उनका सेक्ट मास्टर चेन कहीं पर नजर नहीं आया। खैर मैंने उसके लिए भी सोर्ड मास्टर्स की बॉडी पर एक पैगाम छोड़ दिया है। चेन जब उसे पड़ेगा तब गुस्से में बौखला जाएगा। और हाँ, ये दोनों तलवारें उन्हीं सोर्ड मास्टर्स से बिलोंग करती है, तो ये 2 सोर्ड्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। जो सुनते साथ ही शावी उससे कहने लगी कि देवर जी आपका तोहफा हमें काफी ज्यादा पसंद आया, मगर ये सोर्ड्स इतनी ज्यादा स्पेशल है कि मेरे पतिदेव और मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस पर सॉन्ग याओ कह रहा था, अरे तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम इन तलवारों का यूज
करके तबाही मचाओ। अगर तुम दोनों इन तलवारों का इस्तेमाल करके आपस में ही फाइट करोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मैं सिंगल हूँ ना, तो मुझे कपल्स की फाइट देखकर सुकून मिलता है। और उतने में मास्टर किंग कहने लगी कि मेरे पास एक और आइडिया है। मगर शावी तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही बताने लगी कि ना मास्टर किंग, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं, तुम तो बेवजह हम दोनों को तंग कर रही हो। वहीं पर जियांगयान भी उससे कह रहा था कि खबरदार, जो अपनी नई आइडिया का हम दोनों पर एक्सपेरिमेंट किया। वेल सोंगयो को कोई खबर नहीं थी कि ये तीनों किस बारे में बात कर रहे, मगर फिर भी वो मास्टर किंग से कहने लगा कि मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या प्लान है, लेकिन मैं भी इस प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। जरा मैं भी तो देखो कि तुम तीनों मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे। अब मास्टर किंग के पास कोई बहाना नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो सोंगयो को मना कर सके, इसलिए सोंगयो भी इनके साथ शामिल हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।